तोपचांची के चितरपुर पंचायत में मनरेगा बनाम विकसित भारत गारंटी रोजगार विधेयक पर परिचर्चा। तोपचांची प्रखंड के चितरपुर पंचायत सचिवालय में सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बनाम विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन को लेकर वीसी आधारित परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नरेगा सहायता केंद्र तोपचांची की ओर से किया गया। परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख आनंद महतो एवं सामाजिक कार्यकर्ता गुरजीत सिंह उपस्थित रहे। वक्ताओं ने मनरेगा अधिनियम 2005 की उपलब्धियों, वर्तमान स्थिति, मजदूरों को मिलने वाले अधिकारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, जिसे रामजी बिल भी कहा जा रहा है, पर भी विचार विमर्श हुआ। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार, आजीविका के नए अवसर, पारदर्शिता और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी, ग्रामीण मजदूर और स्थानीय लोग शामिल हुए। परिचर्चा का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार से जुड़ी योजनाओं की सही जानकारी देना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। मौके पर बैजनाथ महतो, जगदीप महतो, सीताराम महतो, देवनारायण महतो, सुरेश महतो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मनरेगा और जो नया विकसित भारत जी राम जी बिल लाया गया है, उसका तुलनात्मक हम लोग अध्ययन करने की बात कर रहे थे कि मजदूरों के क्या हित उसमें प्रभावित होंगे, उसमें क्रियान्वयन कितना प्रभावित होगा, ये ग्राम सभाओं के अधिकार के साथ कोई दिक्कत होगी क्या, और जो 2 महीने का जो ब्लैकआउट पीरियड रखा गया है कृषि के कारण, उससे गरीब लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 कैटेगरी के पंचायत होंगे और 2 तरीके का कार्ड होगा, तो क्या सभी जगह के सभी मजदूरों को काम मिल पाएगा, और नई व्यवस्था में जो केंद्र और राज्यों के रिश्ते हैं, जो राशि राज्य सरकार को अब 40% देनी है, वो कितना दे पाएंगे। और ऐसे में जो एक महत्वपूर्ण एक कानून था मनरेगा, वो सही हम ये सब मानते हैं कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसमें कुछ कमजोरियां रही होंगी, लेकिन उसको रिफॉर्म किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई कि मनरेगा को और अच्छे से चला के उसमें जो संभावनाएं थी, वो लगता है गाँवों में जो एसेट्स बने हैं, जो क्राइसिस के समय लोगों को, मजदूरों को काम मिला है। कोविड में आप देखेंगे कितने लोगों को काम दिया, और संकट की स्थिति में जब वापस आए माइग्रेट होकर वर्कर, तो उनको काम मिला। तो मनरेगा की संभावनाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, और इस पे गहन चर्चा और विमर्श जारी रहना चाहिए ताकि सरकार को सुझाव दिए जा सके। आपका परिचय? मेरा नाम गुरजीत। बैठक में देखिए, आज तोपचांची प्रखंड के चितरपुर पंचायत भवन में मनरेगा कर्मियों की उपस्थिति में हमारे बड़े भैया गुरजीत सिंह, हमारे बैजनाथ जी, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया जी की उपस्थिति में जो मनरेगा को बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना जो ला रही है, उसी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि ये पुराना कानून और नया कानून में क्या अंतर है। तो जैसा हम लोग समझ रहे हैं और जैसा गुरजीत भैया ने बताया, चूँकि ये कानून बनाने में सहमत रहते हैं और उसमें भागीदारी रहती है, तो ऐसे में जो दिख रहा है कि मतलब नरेगा का अस्तित्व खतरे में है, और ये बहुत कैटेगरी और सोची समझी साजिश के तहत ये भारत सरकार या जो ऊपर के जो ये नियम कानून बनाने वाले हैं, वो गलत कर रहे हैं कि मजदूरों को जो हक है वो छीना जाएगा। इसमें बहुत सारे नियम हैं कि या इस जो गारंटी बताया जाता था कि हम 125 दिन का गारंटी देंगे, उसमें 60 दिन घटा दीजिए, तो मतलब 75 दिन का ये गारंटी दे रहे हैं। साथ ही इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया, पहले था कि स्टेट और सेंट्रल में 90 और 10 की रेशियो रहती थी, लेकिन अभी 60-40 की रेशियो कर दी गई। तो ये भी एक चिंताजनक विषय है कि जब तक ये 40% राज्य सरकार, भारत सरकार को नहीं देगी पैसा, तब तक वो आगे काम नहीं होगा। मतलब जो समझ में आया, इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि और जो मजदूर हैं एक बैठक करेंगे माननीय मुखिया जी लोग के साथ में कि इसका हम लोग क्या किया जाए इसमें, कि भाई जो कानून रोजगार के लिए बनाया गया, अब उसको हम लोग बेरोजगार करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये बहुत चिंता के विषय है, और इस पर हम लोग को चिंतन मंथन सभी जनप्रतिनिधि को करना होगा, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या मुखिया जी हो, या प्रमुख हो, या जिला परिषद हो। इस पर एक बैठक बुला के इस पर चिंतन मंथन करके सरकार को भेजना पड़ेगा, और हम लोग आगे का जो भी रणनीति होगा वो बनाएंगे।